कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबों को पुनः इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए रोज़ की भांति आज भी हम भक्तिपूर्वक इस प्रार्थना में भाग लें, क्योंकि इसके द्वारा हमें शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है और हम प्रभु की आशीष में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। वचन के द्वारा हमें संदेश मिलता है, प्रभु के रक्त में सामर्थ्य है, प्रभु के रक्त में बल है, उसके द्वारा हमें चंगाई मिलती है। आज भी हम प्रार्थना करते हैं कि उसके द्वारा हमें चंगाई मिले, प्रभु की आशीष और कृपा मिले। तो आइए बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना में हम भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे आंखों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे आंखों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने मन और हृदय को इस समय एकाग्र कीजिए, आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। यह समय अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। प्रभु की कृपा हमारी ओर बह रही है, विश्वास कीजिए। मैं जानता हूं कि इस समय आपके मन और हृदय में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, चिंताएं हैं। उन सारी पीड़ाओं और चिंताओं को समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आपके सोचने से, आपकी चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। समर्पण के द्वारा आपके जीवन में प्रभु के हस्तक्षेप का अनुभव आप कर सकते हैं। प्रभु की आशीष का अनुभव आप कर सकते हैं। अपनी सारी चिंताओं के समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए।
हमारे प्रभु आशीष आशीर्वाद के प्रभु हैं, अनुग्रह देने वाले प्रभु हैं, कृपा देने वाले प्रभु हैं, हमारी आवश्यकताओं में हमारे साथ देने वाले प्रभु हैं। इस समय प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए। आइए प्रभु यीशु इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में आइए, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए आइए, तेरे पवित्र वचनों के मर्म को समझाने के लिए आइए। आइए प्रभु आइए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में आए, हमारे मनों में आए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, हमारे हृदयों को उत्साही बनाएं, हमारी दुर्बलताओं को दूर करें, हमें अपने उत्साह से भर दें। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए, पवित्र वचनों को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु की आशीष बहेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसलिए विश्वास के साथ, भरोसे के साथ इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि मैंने प्रभु से ये मांगा और प्रभु ने दिया। मैंने प्रभु से नौकरी मांगी और प्रभु ने नौकरी दी। मैंने प्रभु से संतान मांगी और प्रभु ने संतान दी। मैंने प्रभु से पैसा मांगा, प्रभु ने पैसा दिया। मैंने मांगा और दिया। इन दिनों हम सैकड़ों या हजारों लोगों को विभिन्न आश्रमों में, साधना केंद्रों में, रिट्रीट सेंटर्स में, तीर्थ स्थानों में देखते हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं। क्या के लिए जाते हैं? मांगने के लिए जाते हैं। मांगते हैं, संतान मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, अलग अलग चीजें मांगते हैं। मांगने के लिए जाते हैं। जब लोग परेशानी में होते हैं तो प्रभु के पास जाते हैं। लोगों की जीवन में विपत्ति पर विपत्ति टूट पड़ती है तो प्रभु के सामने जाते हैं। नौकरी चली जाती है तो प्रभु के सामने जाते हैं। रोग आ जाते हैं तो प्रभु के सामने जाते हैं। तंगी आ जाती है तो प्रभु के सामने जाते हैं। मानो प्रभु कोई देने वाला है, बैंक मैनेजर है, पैसा देने वाला है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, जहां पे आपको नौकरी दिलाई जाती है। तो ऐसा लगता है कि हमने प्रभु को देने वाला माना है। और यह भी सत्य है कि प्रभु देते भी हैं। ये वास्तविकता है, हमारा अनुभव है कि प्रभु देते हैं। प्रभु क्या के लिए देते हैं? ताकि हम ये जाने कि वो भला है। ईश्वर हमें देता है ताकि हम ये जाने कि वो भला है, कि वो सत्य प्रतिज्ञा है, कि वो हमको प्रेम करता है, कि वो हमको चाहता है, कि वो हमको गंभीरता से लेता है। वो हमें इसीलिए देता है ताकि हम उसके वचनों पर विश्वास कर सके। वो हमें इसीलिए देता है ताकि हम उसके वचनों के अनुसार जीवन जी सकें, उसके मार्ग पर जीवन जी सकें। इसीलिए वो हमें देता है। लेकिन जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है, गॉड गिव्स एंड फॉरगेट्स, मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। ईश्वर देता है और भूल जाता है, और मनुष्य पाता है और भूल जाता है। कुछ दिन पहले एक युवक मेरे पास आया था। विश्वासी है, मसीही नहीं है। पिछले 5 साल से यीशु पर विश्वास करते हैं। साधना केंद्रों में जाते हैं, पूरा परिवार जाता है, और वो यहां पे भी आया करता है। उसने मुझसे कहा कि स्वामी जी, परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम सभी लोग बड़े आनंदित हैं। हम प्रार्थना करते हैं, एक साथ रहते हैं, प्रार्थना में एकजुट हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अधिकतर लोग प्रभु से प्राप्त करने के बाद भूल जाते हैं। अक्सर मेरे मन में एक बात आती है, या प्रभु एक प्रेरणा देते हैं।
वो प्रेरणा यह है कि बेटा, हजारों या लाखों की संख्या में लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन मुझसे प्यार करने वाले, प्रेम करने वाले बहुत कम हैं। मांगने के लिए आते हैं, स्वार्थ की पूर्ति के लिए आते हैं, लेकिन वास्तव में मुझसे प्यार करने वाले बहुत कम हैं। और मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, अगर हम प्यार करेंगे तो हमें मांगने की आवश्यकता नहीं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 15 से 17 तक एक बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद शिष्य तितर बितर हो गए थे। उनमें से कुछ शिष्य मछली पकड़ने चले गए थे, पेतरुस और अन्य लोग। रात भर उन्होंने परिश्रम किया, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। लेकिन पुनर्जीवित यीशु सुबह के समय गलीलिया झील के तट पर आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या तुमने कुछ पकड़ा है? और वे कहते हैं, हमने कुछ नहीं पकड़ा है। प्रभु ने कहा, दाएं और जाल बिछाओ और तुम्हें बहुत सारी मछलियां मिल जाएंगी। और उन्होंने यीशु के आदेश का पालन किया और ढेर सारी मछलियां पकड़ी और वे मछलियों को लेकर समुद्र के तट तक पहुंच गए। यूहन्ना ने कहा पेतरुस से कि वो प्रभु हैं। यूहन्ना ने यीशु को पहचाना और पेतरुस यीशु के करीब आ जाता है। सभी शिष्य यीशु के करीब आ जाते हैं और प्रभु यीशु ने उनके लिए बहुत सुंदर नाश्ते का प्रबंध किया था। और नाश्ता करने के बाद प्रभु यीशु ने पेतरुस से एक सवाल किया, एक व्यक्तिगत सवाल। क्या सवाल था? सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करते हो? सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करते हो? देखिए, प्रभु यीशु सिमोन को, पेतरुस को एक बहुत बड़ा पद देने वाले थे। कलीसिया के अगुवा का पद, कलीसिया के अगुवा का पद, कलीसिया के पहले संत पापा का पद, उस पद देने से पहले प्रभु ने पेतरुस से क्या सवाल किया? क्या तुम मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करते हो? यानी क्या तुम्हारा प्यार मेरे प्रति इन सबके प्यार से बढ़कर है? या पेतरुस ये बताओ, सिमोन ये बताओ, क्या तुम मुझे अपने मां बाप से ज्यादा प्यार करते हो? क्या तुम मुझे अपने धंधे से ज्यादा प्यार करते हो? क्या तुम मुझे अपने पत्नी से ज्यादा प्यार करते हो? अपने भाई बहनों से ज्यादा प्यार करते हो? अपने से ज्यादा प्यार करते हो? पेतरुस ने कहा कि प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। वास्तव में पेतरुस यीशु को प्यार करता था। तब प्रभु ने कहा, मेरे मेमनों को चराओ, मेरी भेड़ों को खिलाओ। एक बहुत बड़ा पद पेतरुस को देने से पहले प्रभु ने सवाल किया, क्या तुम मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करते हो? और आज हम में से हर एक व्यक्ति के सामने भी प्रभु यही सवाल रखते हैं। तुम मेरे पास आते हो जरूर, लेकिन सच बताओ, क्या तुम मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करते हो? डू यू लव मी? तुम मेरे पास क्यों आते हो? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या इसलिए कि तुम वास्तव में तुम मुझे प्यार करते हो? जैसा कि मैंने कहा, मेरे भाई और बहनों, जो प्रभु को प्यार करता है उसे मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रभु से प्यार करता है उसे कभी मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रभु उसके लिए प्रबंध करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 23 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। और क्या चाहिए आपको? प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षाओं पर चलेगा। मेरा पिता और मैं, हम दोनों आकर उसमें निवास करेंगे। तो आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी। हमें प्रभु से प्यार करने की आवश्यकता है। हम होशिया के ग्रंथ के अध्याय 6 में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। होशिया के ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है। तुम्हारा प्रेम
भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। प्रभु कहते तुम्हारे प्रेम के बारे में क्या बताऊं, तुम्हारा प्रेम तो भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। सूरज के उगते ही, सूरज की किरणें पड़ते ही लुप्त हो जाता है। जरा सी पीड़ा आई, जरा सा दुख आया, कोई विपत्ति आई, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम लुप्त हो जाता है। कोई आकर्षक चीज दिखाई दी, पैसा मिला, पद मिला, अधिकार मिला, सम्मान मिला, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम लुप्त हो जाता है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम प्रातः के कोहरे के सदृश है। हमें संत पौलुस से सीखना चाहिए। पौलुस कलीसिया पर अत्याचार करने वाला था, अत्याचार करता था, लेकिन जब से यीशु का दर्शन मिला, जब से यीशु को जाना, उसके बाद से पौलुस यीशु का गुलाम बन गया। यीशु से इतना प्यार करने लगा कि सुसमाचार के लिए पौलुस कोई भी दुख उठाने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि पौलुस के पत्रों में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कि जहां कहीं भी मैं जाता हूं, हथकड़ियां मेरे इंतजार में रहती हैं। कितनी बार वो जेल में डाले गए। और पौलुस क्या कहते हैं, रोमियो के पत्र की अध्याय 8 वाक्य 35 में पौलुस कहते हैं, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई नहीं। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई नहीं। न तलवार, न नग्नता, न भूख, कुछ नहीं। कितनी सुंदर बात है। हाउ मच पॉल लव्ड जीसस। पौलुस ने यीशु को कितना प्यार किया। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 21 में पौलुस कहते हैं, मेरे लिए तो जीना मसीह है और मरना उनकी पूर्ण प्राप्ति है। मेरे लिए तो जीना मसीह है। गलातियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 14 में पौलुस कहते हैं, मसीह के कारण संसार मेरे लिए मर गया है और मैं संसार के लिए मर गया हूं। क्या प्रेम है। हमें पौलुस से सीखना चाहिए, प्रेम करना चाहिए प्रभु को। होशिया के ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 6 में प्रभु क्या कहते हैं, मैं बलिदान की अपेक्षा, प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारा बलिदान नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हारे बड़े बड़े काम नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हारा बड़ा बड़ा दान नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हारा प्रेम चाहता हूं। प्रभु यीशु यही हमसे कहते हैं, मैं तुम्हारा प्रेम चाहता हूं। मैंने तुमसे प्रेम किया। दुख के सामने तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम नहीं बदला। पीड़ा के सामने तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम नहीं बदला। तुम्हारे प्रति प्रेम में मैंने क्रूस को अपनाया। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 13 में, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। और प्रभु यीशु ने करके दिखाया कि मैं तुमको कितना प्यार करता हूं, कितनी गहराई से प्रेम करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को प्यार करना सीखें। ये मांगना, ये स्वार्थ बंद करें, प्रभु से प्यार करना सीखें। आई टेल यू, इफ यू रियली लव द लॉर्ड, यू डोंट हैव टू आस्क। अगर आप प्रभु से को वास्तव में प्यार करते हैं, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं प्रतिदिन कई बार कहता हूं, अंग्रेजी में कहता हूं, जीसस आई लव यू। यीशु मैं आपको प्यार करता हूं। यीशु से प्यार करना सीखिए। अपनी भक्ति का स्तर बदलिए। ये मांगना मांगना मांगना, ठीक है मांगिए, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा
यीशु से प्यार कीजिए। अभी कुछ दिन पहले एक पुरोहित आए थे काफी दूर से। उन्होंने कहा कि मुझे बताइए कैसे मैं प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से प्यार करूं। मैंने कहा फादर, जिस तरह आप एक मित्र को प्यार करते हैं, यीशु को मित्र बनाइए, यीशु को अपने पापा बनाइए, अपने पिता बनाइए, यीशु को मित्र बनाइए, उनकी मित्रता का एहसास कीजिए, उनके साथ चलिए, उनके साथ वार्तालाप कीजिए, उनके सामने अपनी बातों को रखिए, उनके सामने अपने हृदय को खोलिए, उनके सामने पछताइए, उनके सामने रोइए, उनके सामने हंसिए। यीशु के साथ एक प्रेम का रिश्ता बनाइए। बहुत सुंदर गीत है, सारे दिल से सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। सारे दिल से सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। जिसने किया सबका उद्धार, उस मसीह के हम प्यार करें। मेरी आवाज़ अभी ठीक नहीं है, मैंने गाऊंगा। बहुत सुंदर बात है, हम प्रभु को प्यार करना सीखें। आज से हम प्रभु को प्यार करना सीखें। प्रभु ने पेतरुस से पूछा, सीमोन से पूछा, क्या तुम इन सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हो? अपने पति से ज्यादा, पत्नी से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा, अपने काम धंधे से ज्यादा, अपने विचारों से ज्यादा, अपनी छोटी बुद्धि से ज्यादा यीशु से प्यार करना सीखिए। आई टेल यू, मैं आपसे कहता हूं, यीशु का प्यार आपके जीवन को भर देगा। वो जरूर आपके लिए प्रबंध करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। इस वक्त प्रभु के सामने उपस्थित हो जाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु, आज तक मैं मांगता रहा, आज तक मैं आपके सामने एक भिखारी की तरह था, मांगने वाला, भीख मांगने वाला। प्रभु, तूने कहा है, मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूं बल्कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5। मुझे तेरे सामने एक मित्र की तरह आने की कृपा दीजिए। तुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा मित्र बनाने के लिए कृपा दीजिए। मेरे जीवन की एक एक बात को तेरे सामने रखने के लिए मेरे मन में खुलापन दीजिए। यह विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तू जिंदा है, जीवित है, तू मेरे साथ है। तेरे साथ चलने के लिए मुझे कृपा दीजिए। तेरे साथ वार्तालाप करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। तुझसे प्यार करने के लिए कृपा दीजिए। जिस तरह तूने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया, उसी तरह तेरे लिए जीने के लिए कृपा दीजिए। गलातियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं, इस शरीर में मेरे जीने का एकमात्र कारण है ईश्वर के पुत्र पर विश्वास, जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। मेरी भी ये प्रार्थना बन जाए कि मेरे जीवन का एकमात्र मकसद और कारण है कि मसीह पर विश्वास, जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। तुझे प्यार करना मुझे सिखाइए यीशु। तुझे प्यार करना मुझे सिखाइए यीशु। तुझे प्यार करना मुझे सिखाइए यीशु। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। तुझे प्यार करने की कृपा दीजिए। एक भिखारी से बढ़कर तेरे दोस्त बनने की कृपा दीजिए, मित्र बनने की कृपा दीजिए। तूने सीमोन से पूछा, क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? सबसे ज्यादा तुझे प्यार करने की कृपा दीजिए। हमारे प्यार की गहराई को बढ़ाइए यीशु, बढ़ाइए यीशु, बढ़ाइए।
है। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है। तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है। तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है। तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। हम प्रभु की आराधना को जारी रखें। अपने मन और हृदय को एकाग्र कीजिए, अपनी आंखें बंद रखिए। सामर्थ्यवान परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव कीजिए। आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए वहां पर प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना हो। ये विश्वास करना कि मेरा प्रभु मेरे करीब है, मुझे प्यार करने वाला, मेरे लिए अपने आप को अर्पित करने वाला, मेरे लिए क्रूस की सजा को अपनाने वाला, मेरे लिए अपने आप को शून्य बनाने वाला, वो प्रभु उपस्थित है इस समय पुनर्जीवित होकर। उस प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपने जीवन की हर प्रकार की व्यथा को प्रभु के सामने लाइए कि आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, दुख है, पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं। एक एक बात को समय प्रभु के सामने लाइए। वो आपको प्यार करते हैं, आपको जानते हैं, आपकी समस्याओं को जानते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, मेरी वाणी सुनो, मेरे लिए द्वार खोल दो, मैं आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। यीशु के समय आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए। यीशु जीवित है, मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठे हैं। उसे समय आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए, आपके परिवार में प्रवेश करने दीजिए। करुणामय प्रभु, आपके पापों को नजरअंदाज करने वाले प्रभु, आपके पापों के कलंक को मिटाने वाले प्रभु, आपके पापों के बोझ को अपने ऊपर उठाने वाला प्रभु, उस महान करुणामय प्रेमी प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। He loves you, वो आपको प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि आप किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उनके सामने विश्वास के साथ आइए, इस समय भरोसे के साथ आइए। आपकी पीड़ाओं को, शारीरिक पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाइए। आपके मानसिक पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाइए। परिवार की समस्याओं को प्रभु के सामने लाइए। कर्ज के बोझ को प्रभु के सामने लाइए।
परिवार के टूटेपन को प्रभु के सामने लाइए। यीशु आपके जीवन में आज इस समय कार्य करना चाहते हैं। इस रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम संपूर्ण हृदय से उसे मुझे ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भाग्य को पलट दूंगा। प्रभु आपके भाग्य को पलटना चाहते हैं। आप प्रभु को इस समय ढूंढिए, प्रभु के पास आइए, विश्वास और भरोसे के साथ अपने जीवन को प्रभु के सामने खोलिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मैं तेरे प्यार को महसूस करता हूं, मैं जानता हूं कि तू मुझे प्यार करता है, तू मेरे लिए अपने आप को अर्पित करने वाला है। यीशु मैं तेरे अधीन हो जाता हूं। अपने आप को समर्पित कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए, परिस्थितियों को समर्पित कीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तेरी उपस्थिति का अंगीकार करता हूँ, तेरी उपस्थिति का अंगीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा। प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्रभु न्यायप्रिय और दयालु है। प्रभु न्यायप्रिय और दयालु है। हमारा ईश्वर करुणामय है। हमारा ईश्वर करुणामय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं निस्सहाय हो गया था, मैं निस्सहाय हो गया था, और उसने मेरा उद्धार किया। और उसने मेरा उद्धार किया। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, तो फिर शांत हो जाओ, तू फिर शांत हो जाओ, क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है। क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है। प्रभु के सब उपकारों के लिए प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। प्रभु का नाम लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने भक्तों की मृत्यु से अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। प्रभु को भी दुख होता है। प्रभु तूने मेरे बंधन खोल दिए, प्रभु तूने मेरे बंधन खोल क्योंकि दिए। तू मैं तेरा सेवक हूँ, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ। क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ। तेरा सेवक, तेरा सेवक, तेरी सेविका का पुत्र। तेरी सेविका का पुत्र। मैं प्रभु का नाम लेते हुए मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, सुनो इस्राएल, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु कहते हैं, सुनो इस्राएल, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। हम प्रभु को प्यार करना सीखें। हम प्रभु को प्यार करना सीखें। प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 10 वाक्य 37,
जो अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। हमें यीशु को प्यार करना है और यीशु में सबको प्यार करना है। सबसे पहले यीशु को प्यार करना है और यीशु में सबको प्यार करना है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तुझे प्यार करना सिखा। तूने मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। तूने मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। मुझे भी अपने आप को तेरे लिए अर्पित करना सिखा। सबको तुझ में देखना सिखा। सबको तुझ में प्यार करना सिखा। लेकिन तुझे सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्यार करना सिखा। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय अपने दोनों हाथों को खुला रखिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे अपने प्यार से भर दे। तेरे उस महान प्यार के बदले मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित कर सकूं, तुझ पर भरोसा रख सकूं, विश्वास कर सकूं, तेरे साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ सकूं, तेरे साथ चल सकूं, तेरे साथ वार्तालाप कर सकूं, मेरे जीवन का हिस्सा बना सकूं, मेरे जीवन के एकमात्र और महान मित्र बना सकूं। मेरे जीवन में कोई ऐसी बात ना हो जो तुझे ना ज्ञात हो। एक ऐसी कृपा मुझे दीजिए यीशु। तुझे प्यार करना सिखा, तुझे प्यार करना सिखा। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, यदि आप यीशु को प्यार करेंगे हृदय की गहराई से, यीशु आपके साथ लग जाएंगे। यीशु आपके साथ चलेंगे, आपकी परिस्थितियों में आपको सहारा देंगे। यीशु को अपना मित्र बनाइए, यीशु को सब कुछ बनाइए। आइए हम दोनों हाथ खुला रखकर स्वतंत्र होकर इस समय इस कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। समय विशेष करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो रोगी हैं, विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं। ये पवित्र समय आशीष का समय है। यीशु अपना पवित्र हाथ आपकी ओर बढ़ा रहे हैं। जिसने अपने आप को आपके लिए अर्पित किया वो अपना पवित्र हाथ आपकी ओर बढ़ा रहे हैं। अपना छिदा हुआ हाथ, कृपाओं से भरा हुआ हाथ आपकी ओर बढ़ा रहे हैं। यीशु के हाथ को आपकी ओर बढ़ाते हुए महसूस कीजिए। आंखें बंद कीजिए, प्रभु के लिए अपने आप को खोलिए। क्या आप विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं? आप नशे के शिकार हैं, अश्लीलता के शिकार हैं, वासना के शिकार हैं, गंदे रिश्ते के शिकार हैं। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। यीशु आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 36 में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं, आपके विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद करना चाहते हैं। अपने आप को खोलिए इस समय। यदि आप विश्वास नहीं करते, इस समय विश्वास कीजिए। यीशु इस समय हमारे बीच में जो विभिन्न प्रकार के बुराई के बंधनों में फंसे हुए हैं, उन लोगों को स्वतंत्र करने जा रहे हैं। अविश्वास में फंसे हुए हैं, उनको स्वतंत्र करने जा रहे हैं। नशे की शिकार उन्हें स्वतंत्र करने जा रहे हैं। अश्लीलता के शिकार उनको स्वतंत्र करने जा रहे हैं। आइए हम इस समय प्रभु की स्तुति करें, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के अंधकार की शक्ति और बुराई की शक्ति के वश में पड़े रोगियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के परम पावन नाम पर मैं आदेश देता हूँ, वो नशे की आत्मा, वो अश्लीलता की आत्मा, वो हर प्रकार के बुरे बंधन की आत्मा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ
इसी वक्त मेरे भाई बहनों को छोड़ के चले जाओ हमेशा के लिए। यीशु के क्रूस के नीचे दब जाओ। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, लेट देयर बी ग्रेट डिलीवरेंस राइट नाउ। हालेलुया 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 हालेलुया। जो लोग रोगी हैं समय अपने रोग को प्रभु के सामने लाएंगे। आप कितने ही बड़े रोगी क्यों ना हो, कितना ही पुराना रोगी क्यों ना हो, डॉक्टरों ने आपको छोड़ दिया है, दवा खा खा कर आप थक गए हैं। आज इस वक्त आप यीशु पर विश्वास करना, यीशु के पवित्र लहू की शक्ति पर विश्वास करना। यीशु आपको स्वतंत्र करने जा रहे हैं, यीशु आपको चंगा करने जा रहे हैं। आंखें बंद कीजिए, अपने रोग को यीशु को समर्पित कीजिए। विश्वास करना कि यीशु समय आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु आपको आजाद कर रहे हैं। समर्पित कीजिए इस समय अपने रोग को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु आपके रोग को मिटा रहे हैं। कैंसर के रोग को, हृदय के रोग को, टीबी के रोग को, चमड़े के रोग को, हर प्रकार के रोग से इसी वक्त आपको छुटकारा मिल रहा है। पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु की शक्तिशाली नाम पर मैं आदेश देता हूँ, मैं आदेश देता हूँ। कलीसिया के नाम पर मैं आदेश देता हूँ, हर तरह के रोग को इसी वक्त इस कार्यक्रम में भाग ले। एक एक भाई बहन को छोड़ के चले जाओ। लेट देयर बी माइटी हीलिंग, चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 माइटी हीलिंग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 पर तूने कहा विश्वास करो, प्रार्थना में तुमने जो मांगा है वो तुम्हें मिल चुका है। मैं विश्वास करता हूं तूने बहुत सारे भाई बहनों को आजाद किया है, स्वतंत्र किया है, चंगा किया है। यीशु तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। आइए हम बड़े विश्वास के साथ इस समय उस अभिषेक का गीत गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे पीछे पीछे गाते जाएंगे कि अभिषेक दीजिए प्रभु, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पवित्र रक्त का अभिषेक इस समय महसूस कीजिए। प्रभु अपने पवित्र रक्त से आपका अभिषेक दे रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। आपके घर को, परिवार को, परिजनों को शुद्ध कर रहे हैं। यीशु को यह करने दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ब्रह्म प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दें।
यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे